हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ पायल और आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। ये लड्डू देख रहे हैं, ये गोंद के लड्डू हैं। बहुत ही टेस्टी येट बहुत हेल्दी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के ये गोंद के लड्डू की रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए गोंद। तो यहाँ पर मैंने जो है सॉलिड गोंद लिया है, जो कि अनपॉलिश्ड होता है वो, और इसको मैंने धूप में अच्छे से सुखा कर अब मैं इसे ब्लेंडिंग जार में पीस लूँगी। दरदरा ही पीसें, बिल्कुल फाइन पाउडर ना करें। तो लगभग टोटल क्वांटिटी की बात करूँ तो 250 ग्राम मैंने गूंद लिया है। तो इसको मैंने पीस कर तैयार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर पैन चढ़ा देंगे। पैन में हम डालेंगे आटा। तो यहाँ पर 250 ग्राम मैं गूंद यूज़ कर रही हूँ, तो उसके लिए 1 किलो आटा में ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने क्वांटिटी के हिसाब से बताऊँ तो मैंने 1 किलो के करीब करीब आटा लिया है। ये महीन पिसा हुआ आटा है। अगर आप मोटा आटा लेते हैं तो आपको इस तरीके से ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने महीन लिया है, इसलिए मैं इसे 5 से 7 मिनट तक ड्राई रोस्ट करके अलग कर लूँगी। और अब हम सेम कढ़ाई में धीरे धीरे करके घी ऐड करेंगे और इस पूरे आटे को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। देखिए, मैंने सबसे पहले लगभग आधा कप के करीब यानी 4 से 5 टेबलस्पून के करीब घी लिया था। कम लग रहा है तो और डाल रही हूँ। एक बार में अगर आप डालेंगे तो आपको अंदाज़ नहीं आएगा घी का। घी या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको अलग से एडिशनल आटा डालना पड़ेगा। इसलिए धीरे धीरे बैचेस में आप घी को ऐड करें और इसे एकदम लो फ्लेम पर रोस्ट करें। लगभग 10 से 12 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी भुना हुआ आटा है। तो मुझे 10 से 12 मिनट लगे हैं। अगर आप मोटा आटा यूज़ करते हैं तो आपको 15 से 17 मिनट लगेंगे। तो इस तरीके से बैचेस में घी ऐड करते करते हमें इसे 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। तो टोटल मुझे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं एंड टेक्सचर आप देख सकते हैं, बिल्कुल सैंडी टेक्सचर होना चाहिए और घी एकदम अच्छे से इसके अंदर मिल गया है। तो इसी पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून के करीब सूजी। जो बारीक वाली सूजी होती है ना, वो जिसे हम रवा भी कहते हैं, वो आप डाल दीजिए। अगेन मैं वही बात कहूँगी कि अगर आप मोटा आटा यूज़ कर रहे हैं तो सूजी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने महीन आटा यूज़ किया है तो मैं सूजी टेक्सचर के लिए डाल रही हूँ, ताकि जब ये जो घी है सेटल हो लड्डू के फॉर्म में तो ये दांतों में चिपके नहीं और अच्छा सा टेक्सचर आए लड्डू को, लड्डू का फॉर्म अच्छा बने। तो अब आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है और हमारा जो ये मिक्सचर है ये कुक ऑलरेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो गोंद का हमने पाउडर बना कर रखा है ना, ये बैचेस में ऐड करेंगे। गोंद जो है ना, कई लोग तल कर डालना प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं इसी पॉइंट पे डाल रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी घी ज़्यादा लिया है। तो तलना भुनना सब कुछ इसी के अंदर हो जाएगा। अगर आपको इस मेथड में प्रॉब्लम होती है और आपका गोंद कच्चा रह जाता है तो आप तल कर भी इसे डाल सकते हैं, लेकिन तलने में भी आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि गोंद जो है ना फूल कर ऊपर आ जाता है तो कई लोग सोचते हैं कि हो गया, नहीं, वो अंदर तक कच्चा रहता है और फिर वो दांतों में जाकर चिपकता है। तो आपको इसे आराम से लगभग आपको 10 मिनट लगेंगे गोंद को अच्छे से रोस्ट करने में, क्योंकि जो गोंद है ना एकदम अंदर तक सिका होना चाहिए, तभी टेस्टी लड्डू बनेंगे और दिक्कत नहीं होगी। गोंद का असली मज़ा तभी आएगा। तो इस मिश्रण को भी मैं अभी 10 से 12 मिनट के लिए और भूनूंगी लो फ्लेम पर। और आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर फिर से घी डाला है, क्योंकि जब मैंने गोंद ऐड किया ना तो एकदम से ये खुश्क हो गया। मतलब जो घी था वो सारा जो है गोंद ने अब्ज़ॉर्ब कर लिया और बिना घी के भुनाई अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि आगे मुझे ड्राई फ्रूट भी ऐड करने हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं लगभग 3-4 मिनट के बाद ही ये जो मोटे चंक्स रह गए थे ना, वो भी अच्छे से फ्लफ़ी होने लग गए हैं, पफ़ होने लग गए हैं। तो बस इसी पॉइंट पर हम अच्छे से इसको 7 से 8 मिनट के लिए जब भून लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई कोकोनट पाउडर या फ्लेक्स, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं। इसी के साथ मैंने जो है काजू और बादाम का भी पाउडर बना कर रखा है। पाउडर इन द सेंस कोर्सली ग्राउंड करके रखा है, दरदरा पीस कर रखा है, और इसको भी हम इसी सेम घी में भून लेंगे।
टाइम की बात करूँ तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मुझे लगभग 20 से 22 मिनट हो चुके हैं और अभी 5-7-10 मिनट और लगेंगे। तो देखिए, जब भी ये गरम रहे ना तो आप कढ़ाई को छोड़े नहीं, चलाते रहें फ्लेम ऑफ करने के बाद भी। और जब आपको ये लगे कि आप हाथ से टच कर सकते हैं तो इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ देसी खांड। आप चाहें तो पिसी हुई शक्कर भी डाल सकते हैं, कुछ लोग गुड़ का पाउडर यूज़ करते हैं, बट मेरा मानना ये है कि ये जो खांड है ना सबसे अच्छा टेस्ट देती है, इसको अच्छा टेक्सचर देती है। तो यकीन मानिए, आप अगर खांड यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो बस जब आपके हाथों को ये सुहाने लगे ना, मतलब ऐसा लगे कि आप अब बना सकते हो लड्डू, तो उसी पॉइंट पर आप इसे इस तरीके से जितना बड़ा या छोटा शेप देना चाहो आप लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हो। तो जो लोग डाइट कॉन्शियस है ना, वो इस रेसिपी से और इन लड्डुओं से दूरी बनाकर रखें। लेकिन जिनको पता है कि गोंद, ड्राई फ्रूट्स और घी सर्दियों में हमारी बॉडी के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, वो इस रेसिपी के थ्रू ये लड्डू बनाकर ज़रूर देखें। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इससे ज़्यादा स्वादिष्ट लड्डू आपने कभी नहीं खाए होंगे। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।